आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ चटपट सी रेसिपी, मज़ेदार सी रेसिपी जो कि आपने ना तो पहले कभी खाई होगी ना कभी बनाई होगी। माशाल्लाह इतनी आसान तरीके से बताऊंगी जो हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी, खाने में जायके में बहुत टेस्टी तैयार होगी। आप बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, कोई भी पुलाव आप सब भूल जाएंगे, लेकिन ये आपके मनपसंद की बन जाएगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएगी, झटपट से तैयार हो जाएगी, चुटकियाँ बजाकर तैयार हो जाएगी। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, बात रहें, जहाँ भी रहें। मैं आज बनाने लगी हूँ नमकीन आलू वाली सेवइयाँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब झटपट से तैयार होने वाली ये हमारी रेसिपी है। आप बीफ पुलाव, चिकन पुलाव सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ये आपको माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और ज़ायकेदार लगेगी ये खाने में, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छी भी रेसिपी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो झटपट से तैयार हो जाएगी। मैंने ले लिया है प्याज, एक बारीक मैंने उसको कटिंग कर लिया है। कोई इसमें टाइम नहीं लगता, माशाल्लाह ये झटपट से हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी है। अगर आपको भूख लगे और घर में खाने के लिए कुछ ना हो तो आप झटपट से ये रेसिपी बना सकते हैं। ये रेसिपी इतनी आसान है कि छोटे बच्चे भी इजीली बना सकते हैं। प्याज़ों को हम करेंगे अच्छा सा ब्राउन। तो हमारी ये नमकीन सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट खिली खिली इंशाल्लाह से तैयार होंगी। तो माशाल्लाह ये देखिए ये हल्के से हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे हल्का सा पानी ऐड करेंगे। तो इसके साथ ही मैंने कच्चे आम की चटनी तैयार की थी, सब मिर्ची ऐड करके माशाल्लाह। तो ये बहुत ही मज़ेदार हमारी है। तो टमाटर नहीं हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम यही चटनी डालेंगे। तो माशाल्लाह इससे जायका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें लहसुन अदरक जो है ना, जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने ऐड किया हुआ है। इसके साथ ही हम अपने स्पाइसी ऐड कर देंगे इसमें। हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ से हाफ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, हाफ से हाफ टेबल स्पून हम इसमें रेड मिर्च ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून इसमें ज़ीरा काली मिर्ची ऐड कर देंगे। हम मसाले की क्वांटिटी इसमें कम ही रखेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें आलू कटिंग किए वो ऐड कर देंगे। आलू की कटिंग बिल्कुल बारीक मैंने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी अच्छे से भुनाई करनी है। इनकी मैंने 1 से 2 मिनट भुनाई की है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर कर देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके साथ हम इसको खोल के देखेंगे। इसके साथ में हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी हमारी तैयार होगी इंशाल्लाह। बस इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। दरमियान में खोल के देखते रहेंगे। हमारे आलू गल चुके हैं। इसके साथ ही हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे।
ये मैंने मोटी मोटी सेवइयाँ ले ली हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी तैयार होंगी हमारी। तो बस हमने इसको कवर कर देना थोड़ी देर के लिए। तो गाइज़ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्त या अहबाब के पास भी ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो को, प्यारा सा कमेंट्स भी किया करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। थोड़ी देर के लिए खोल के देखते हैं माशाल्लाह। तो जैसे इसका पानी खुश्क हो जाए हम इसको दम कर देंगे माशाल्लाह से। तो बस हम इसको कवर कर देते हैं, इसका पानी खुश्क हो गया। दम पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो माशाल्लाह से दम का टाइम पूरा हो चुका था। माशाल्लाह देखिए कितनी खिली खिली और परफेक्ट हमारी तैयार हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दम लगाने के बाद भी आप 5 मिनट के लिए इसे ऐसे छोड़ दिया करें, फिर बहुत अच्छा जायका आता है, बहुत प्यारी खिली खिली ये तैयार होती है माशाल्लाह। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।